नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भैया कहा, जिसके बाद अब सियासी बवाल शुरू हो गया है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शुरू हो गई है। लगातार तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी ये जानते हैं कि पंजाब में बिहार के लोगों का कितना योगदान है और कितने वहां अभी भी रह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बेहद हैरान हूं कि लोग इस तरह का बयान आखिर कैसे दे देते हैं। जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को भैया कहा, उन्हें बाहरी बताया और कहा कि वो इन भैया को पंजाब में नहीं आने देंगे। और इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो उस वक्त वहां मौजूद थी, उनकी हंसी जिस तरीके से देखने को मिली, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान एक तरीके से पंजाब में कहा जाएगा। जिस तरीके से ये बयान दिया गया है और पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बाहरी करार दिया गया है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शिवसेना जिस तर्ज पर राजनीति कर रही है, उसी तर्ज पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा की गई, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव भी मौजूद थी। लेकिन इस पूरे बयान को लेकर अब सियासत बेहद ज्यादा गर्माती दिखाई दे रही है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि ये बेहद हैरान करने वाला बयान है। क्या योगदान पंजाब और देश के तमाम राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं उनका रहा है, जो प्रवासी लोग हैं उनका रहा है, ये शायद चरणजीत सिंह चन्नी भूल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नीतीश सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की निंदा करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि उन्होंने पंजाब को समृद्ध बनाने में बिहार के प्रवासियों की भूमिका की याद दिलाई और कहा कि इस राज्य यानी बिहार में सिखों के अलग अलग तीर्थ स्थल हैं और जिसमें तख्त हरमिंदर पटना साहिब भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी ये जानते हैं कि पंजाब की दौलत और विकास बिहार के हजारों प्रवासी कामगारों पर ही निर्भर है और युगों से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी, बल्कि युगों से है। कोविड के दौरान जब हमारे भाई बहन बिहार और यूपी वापस जाने लगे तो राज्य में हड़कंप मच गया। ये चरणजीत सिंह चन्नी की शर्मनाक टिप्पणी है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है। तो फिलहाल पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से अब भैया वाले इस बयान पर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर प्रियंका की हंसी अब पार्टी के लिए फांसी पंजाब में बन सकती है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही अंदरूनी कलह जो पार्टी में जारी है, लगातार डूबती दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की नैया। लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी उस नैया को पूरी तरीके से डुबाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी भी कांग्रेस पार्टी के भीतर लगातार अंदरूनी कलह जारी है। पार्टी के नेताओं की बगावत लगातार देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में जो खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब से सांसद मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो एएनआई से बातचीत करते हुए मनीष तिवारी की ओर से ये कहा गया है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर कोई मुझे धक्के मारकर बाहर निकालेगा तो ये अलग बात है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये इशारा किया गया है कि मनीष तिवारी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो खुलकर कांग्रेस आलाकमान की आलोचना कर रहे हैं, वो खुलकर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही आज कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। वो तब भी उनके दोस्त थे, आगे भी वो उनके दोस्त हमेशा रहेंगे। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी उन्हें
इस बात के लिए दबाव नहीं डाल सकती है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत ना करें। तो इस पर भी उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। साथ ही जो प्रियंका गांधी वाड्रा पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान बयान दे रही है, जिस तरीके से उन्होंने पगड़ी का अपमान किया था, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि सिखों की पगड़ी पर राजनीति जिस तरीके से की जा रही है वो बेहद गलत है। यानी वो खुलकर कांग्रेस आलाकमान के जो गलत बयान हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं और खुलकर अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं। आपको ये जरूर बता दें कि मनीष तिवारी जो है वो G23 नेताओं में शामिल हैं। ये वो G23 कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस में कुछ बदलाव की सिफारिश जो है वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक लेटर लिखकर की थी, जिसमें न सिर्फ मनीष तिवारी शामिल थे बल्कि कपिल सिब्बल, इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो इस G23 नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं और उन्हीं में से एक है मनीष तिवारी। तो फिलहाल जो मनीष तिवारी का बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर ये स्पष्ट कर रहा है कि मनीष तिवारी जिस तरीके की बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके खिलाफ भी रचा जा रहा है। और यही शायद वजह हो सकती है कि मनीष तिवारी ने ये कहा है कि अगर कोई मुझे पार्टी से बाहर करना चाहता है तो वो अलग बात है, तब वो पार्टी से जरूर बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हालत जो है वो ना सिर्फ देश में खस्ता हो रही है बल्कि पंजाब जो कि कांग्रेस शासित राज्य है जिसमें 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस आलाकमान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी अब कांग्रेस की नैया डुबाने का बखूबी तरीके से काम कर रही है। बड़ी तादाद में पंजाब में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी हैं वो रहते हैं, वहां तमाम फैक्ट्रियों में वो काम करते हैं। पंजाब के विकास में एक अहम योगदान उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का रहा है और ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी का इस तरीके का बयान न सिर्फ पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए फजीहत का काम करेगा बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कुछ सीटें मिल जाएं इस फिराक में है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में कर सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि इस तरीके से अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान किया है तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। आपको ये बता दें कि आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा था। दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र में खासतौर पर शिवसेना वहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भैया कहती है और इस तरीके से उन्हें एक तरीके से ये शब्द इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है जो कि ठीक नहीं माना जाता है। और इस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ने वोटिंग से ठीक पहले ये कहा कि पंजाबियों की बहू है प्रियंका गांधी वाड्रा और यह पंजाबन है, इसलिए एक तरफ हो जाओ पंजाबियों। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के भैये आके यहाँ राज करना चाहते हैं, हमें उन्हें घुसने नहीं देना है। पंजाब की सियासत को समझने वाले लोगों को कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, इन तमाम लोगों का अपमान किया है, उन पर ये तंज कसा है। लेकिन उन्होंने खासतौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के भैयों को घुसने नहीं देना है। तो पंजाबियों को इकट्ठा करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पंजाबी कार्ड खेलने की कोशिश चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से की गई और उस पर अब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जबरदस्त नाराजगी और गुस्सा चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ रहा है। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी अपने बयान से पलटे और उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों के लिए ये कहा था, प्रवासी तो हमारे साथ जन्मों से जुड़े हुए हैं, यह देश का एक गुलदस्ता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ये भी चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से कहा गया है। यानी किस तरीके से अब अपने बयान से पलट रहे हैं, जब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए उनका ये बयान बेहद बड़ी मुश्किल का सबब उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब विधानसभा चुनाव में बन सकता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं
कहीं अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इतना तय है कि चुनावों से पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भैया कहकर कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसका खामियाजा 10 मार्च को चरणजीत सिंह चन्नी को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।